Hello, Namaste. This is Dr. Rekha Lokhande and welcome back to Physiotech. Hair plays very major role to enhance your beauty. Also, healthy hair is a significance of a good health. Hair fall, hair loss, thinning are the problems which everybody is facing nowadays, be it men or women. इसके काफी सारे रीजंस हैं जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन योर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, PCOS या PCOD जो अक्सर देखा जाता है विमेंस में. इसके अलावा ओवर स्टाइलिंग ऑफ योर हेयर, समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस ऑल्सो. अगर आप किसी तरह की कंडीशन की वजह से मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स पर हैं या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं या फिर कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल बढ़ जाता है. एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है. स्पेशली जो हेयर लॉस और हेयर थिनिंग होने लगती है उसमें एज का काफी बड़ा रोल देखा गया है. इसके अलावा हेरिडिटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से बाल काफी झड़ने लगते हैं. But in today's video, we will focus on the diet, what we should include in our lifestyle to keep our hair stronger, healthier and shiny. First is spinach, यानी कि पालक. पालक is the excellent source of iron. आयरन की कमी से भी काफी हेयर फॉल होते हैं. स्पिनच में सीबम भी पाया जाता है जो कि नेचुरल कंडीशनर की तरह आपके बालों पर काम करता है. इसके अलावा स्पिनच में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट भी पाया जाता है जो कि विटामिन बी है. ये भी आपके बालों को शाइन और हेल्थियर रखने में काफी हेल्प करता है. 1 cup of spinach is something you should definitely include every day in your diet. आप पालक का सूप बना सकते हैं या फिर इसे सैलेड में ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी सब्जी में मिक्स करके खा सकते हैं. इसके अलावा पालक पनीर इज ऑल्सो द ग्रेट ऑप्शन टू हैव एवरी डे इन योर डाइट. सेकेंड इज नट्स. आपको हर रोज अपनी डाइट में आमंड्स, वॉलनट्स और पिस्ताचियोज को जरूर इंक्लूड करना चाहिए. वॉलनट्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि आपके बालों के हर एक फॉलिकल के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है. सेम विद द आमंड्स. आमंड्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई. साथ में ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को सिल्की और हाइड्रेट रखते हैं जिससे बाल काफी हेल्दी रहते हैं. यू कैन इंक्लूड पीनट बटर ऑल्सो इन योर डाइट. पीनट बटर को आप 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, 1 in the morning or 1 in the evening. Or you can actually have it during the breakfast time, which is a very good option when you have your breakfast in the morning. Peanut butter is also very good source of omega 6 fatty acids and vitamin E. Nuts are very easy to have. Make sure that you have 1 handful of nuts every day in your diet. आप इन्हें पर्स में कैरी कर सकते हैं या फिर आप एक बॉक्स में अपने डेस्क पर इन्हें रख सकते हैं so that you can munch on it any time of the day when you feel hungry. बिकॉज ये हेल्दी होने के साथ साथ आपको काफी देर तक फिल इन रखते हैं जिसकी वजह से आप अननेसेसरी ईटिंग से भी बचते हैं. आप इस हैंडफुल ऑफ नट्स में इंक्लूड कर सकते हैं पीनट्स, कैश्यूज, आमंड्स, वॉलनट्स एंड पिस्ताचियोज. थर्ड इज बेरीज. बेरीज में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके शरीर के प्रोटीन लेवल्स को मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है. इसमें वो प्रोटीन भी शामिल होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं. हेंस यू मस्ट इंक्लूड बेरीज इन योर डाइट. विटामिन सी के लिए आप दूसरे फ्रूट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि ऑरेंज, लाइम, लेमन या फिर टेंजरीन. You can have the berries or the citrus fruits in the morning with your breakfast or you can have it in the mid meals. तो जैसे इवनिंग स्नैक के टाइम पे आप इसे एज अ स्मूदी बनाकर ले सकते हैं या फिर दूसरे सिट्रस फ्रूट्स का आप जूस बनाकर भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. नंबर 4 इज लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स. Legumes and lentils are very good rich source of protein, zinc, iron and biotin. साथ ही इनमें फॉलिक एसिड भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. आपको हर रोज अपनी डाइट में लेग्यूम्स और लेंटिल्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली इन द लंच टाइम. ब्रेकफास्ट में आप मूंग को एज अ स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं. आप सैलेड में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं. आप दाल का सूप भी बना सकते हैं.
चिकपीस का भी आप सैलेड बना सकते हैं। राजमा जो है उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो राजमा चावल इज ऑल्सो द ग्रेट ऑप्शन टू हैव। इसके अलावा सोयाबीन्स में भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, तो सोयाबीन्स के जो चंक्स होते हैं उन्हें भी आप एज अ सब्जी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे सैलेड में इंक्लूड करके भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन का एक और सोर्स है, अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स में भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और बायोटीन पाया जाता है। सो यू कैन इंक्लूड 1 होल एग एवरी डे इन योर डाइट। नंबर 5 इज सीड्स। आपको सनफ्लावर सीड्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें विटामिन B5 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विच ऑल्सो प्रमोट्स द ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हेड, जो आपके स्काल्प की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने में काफी मदद करता है। तो आपको अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। हाउ एंड व्हेन यू कैन हैव सीड्स। आप इन सीड्स को दिन में कभी भी खा सकते हैं। हाउ आई सेड दैट इन द मॉर्निंग व्हेन यू हैव योर ब्रेकफास्ट यू कैन स्प्रिंकल इट ऑन योर सीरियल्स, या फिर आप इन्हें सैलेड भी इंक्लूड करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अपनी स्मूदी में ऐड करके भी नट्स के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। सीड्स को इनके रॉ फॉर्म में ही खाना बेस्ट होता है, ना ही इन्हें रोस्ट करने की जरूरत है, ना ही इन्हें सॉल्टेड या फिर फ्राई करने की जरूरत है। आप इन्हें डिनर में भी डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये एज इट इज ही आपको खाने हैं। नंबर 6 इज कैरेट्स। कैरेट्स आर बिग सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, जिसे ह्यूमन बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स की हाइड्रेशन के लिए और हेयर फॉलिकल्स के रिपेयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही ये आपके बालों को डलनेस से भी बचाता है। कैरेट्स को आप सैलेड में खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी भी बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जूस भी बना सकते हैं। एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू कैन हैव कैरेट जूस। आप इसमें गूसबेरी यानी कि आंवला भी मिक्स करके ले सकते हैं। देन दिस टू वर्क्स वंडर फॉर योर स्किन एंड हेयर बोथ। नंबर 7 इज होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स आर होल व्हीट, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, रॉ राइस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन हैव रागी ऑल्सो इन योर डाइट। आप इन ग्रेन्स की रोटी बना सकते हैं या फिर आप इन ग्रेन से बनी हुई ब्रेड्स अपनी ब्रेकफास्ट में पीनट बटर और एग्स के साथ इंक्लूड करके भी खा सकते हैं। नंबर 8 इज फिश। फिश अगर आप खाते हैं तो आप अपनी डाइट में साल्मन फिश ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स। Have a lot of water. Water is as essential for hair as it is for your skin. So if you have excess hair fall, dull, frizzy or damaged hair or dry hair, you must include these foods and fruits in your diet. And also you must avoid couple of things like white sugar, white bread, white pasta or white flour. Also you must avoid alcohol if you drink. ये आपके शरीर में प्रोटीन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, बिकॉज अल्कोहल आपके जिंक के एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट पैदा करता है। जिंक एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों की शाइन के लिए और हेल्दी हेयर के लिए। सो यू मस्ट अवॉइड दीज थिंग्स टू गेट स्ट्रॉन्गर, शाइनियर एंड हेल्दियर हेयर. So now you know what you should include in your diet to get healthy hair growth. For such videos, keep on watching PhysioLeaf and do like, follow and subscribe to PhysioLeaf so that you will never miss on our latest videos. Thank you so much for watching. Namaste.